दोस्तों, अगर आपको भी ऑनलाइन शॉपिंग, फूड ऑर्डर या फिर आपको ऑनलाइन टिकट बुक करते समय एक्स्ट्रा सेविंग चाहिए, अगर हाँ, तो एचडीएफसी बैंक का मलीनिया क्रेडिट कार्ड आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र है और आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के मलीनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है और बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ओला, उबर, स्विगी, ज़ोमैटो इन सभी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं या फिर आप होटल बुकिंग करते हैं, तो उस समय आपको ये कार्ड बनवा लेना चाहिए। आपको इन सभी वेबसाइट के ऊपर ये कार्ड 5% का कैशबैक ऑफर करता है। इस कार्ड का इस्तेमाल अगर आप अदर कैटेगरी में यूज़ करेंगे, अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से, तो आपको 1% का कैशबैक आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा कैशबैक ऑटोमेटिक आपकी स्टेटमेंट में एडजस्ट हो जाता है, तो आपको यहाँ पर ट्रैक करने का कोई झंझट ही नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कैश पॉइंट की, तो इस कार्ड के ऊपर आपको एक कैश पॉइंट की वैल्यू ₹1 के बराबर है, अगर आप उसे स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करवाते हैं। अगर आप दूसरे किसी प्रोडक्ट को खरीदने में यूज़ करते हैं, तो आपको 0.30 वैल्यू मिलेगी एक कैश पॉइंट की। अगर आप इसे एयर माइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 0.30 के हिसाब से आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये कार्ड वेलकम बेनिफिट के साथ 1000 कैश पॉइंट के साथ आता है। 1000 इसकी ज्वाइनिंग फीस है और इसका सालाना चार्ज भी 1000 प्लस टैक्सेस है। अगर आप 1 लाख रुपए का खर्चा करेंगे एक साल में, तो अगले साल के लिए ये कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। मतलब आपको 1000 रुपये देना है, तो आपको 1000 रुपये का कैश पॉइंट मिलेगा। ओवरऑल आपका यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो ये कार्ड आज के समय में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। लाइफस्टाइल बेनिफिट की बात करें तो आपको फ्यूल सरचार्ज वेबर में मिलता है 1% का। अगर आप 400 से लेकर 5000 रुपये की रेंज में कोई पेट्रोल फिल करवाएंगे, तो 1% का आपको वेबर मिल जाएगा। इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन करने के ऊपर भी आपको कैशबैक मिलता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हु शुड टेक इट? अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग लवर हैं, तो आपके लिए ये कार्ड बेस्ट है। जैसे कि आप टिकट बुक करते हैं, होटल बुकिंग करते हैं या फिर आपको फूड ऑर्डर करना है ऑनलाइन, ज़्यादातर आप इस तरीके की ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कार्ड आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। तो आपको इसे आज ही बनवा लेना चाहिए। दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि अगर आप हर तरीके की शॉपिंग के ऊपर सेविंग चाहते हैं, तो ये कार्ड आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। अब इस कार्ड को अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, तो मैं आपको वो गाइड कर देता हूँ। चलिए अब लाइव देखते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करेंगे, जो लिंक हमने दे रखा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने नजर आएगा। अब आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है। आप डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं, आप पैन कार्ड का नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं तब भी ये लिंक वर्क करता है। अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट नहीं है तब भी ये लिंक वर्क करेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो 3 ही स्टेप यहाँ पर फॉलो करने होंगे। आइडेंटिफाई योर सेल्फ, कन्फर्म योर डिटेल, चूज योर कार्ड। बस ये 3 स्टेप में आपको कार्ड मिल जाता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, या फिर आप अपना पैन नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ ये डिटेल हम सारी फिलअप करेंगे और आगे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक ओटीपी आता है, आपका नंबर ये वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों, ओटीपी हमें रिसीव हो गया है, हमने फिलअप कर दिया है। अब व्यू बेस्ट कार्ड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर डिटेल कैप्चर किया जाएगा, थोड़ा वेट करना है। देखिए आपका ये पेज नज़र आता है जब आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमें जो है एचडीएफसी बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट है, जिसकी वजह से हमारी डिटेल यहाँ पर फिलअप होके आई है। आपके केस में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपकी मांगी जाएगी, जैसे कि नेम एज़ पर पैन कार्ड आपको फुल नेम में डालना है, और उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज़ करना है। जेंडर चूज़ करने के बाद आपको पैन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, और आपको अपना एड्रेस वगैरह चेकअप कर लेना है। एड्रेस डालने का ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाएगा, और उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज़ करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, तो आपको क्या करना है, पहले एम्प्लॉयमेंट की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर हम जो है अपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी से है तो आप सैलरी चूज़ करिए सबसे पहले ऊपर से। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम अपना बिजनेस से है तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ करना है। अगर आपकी कंपनी का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है तो आपको अपनी कंपनी का नाम भी देना होगा। अगर आप कंपनी का नाम नहीं देना चाहते हैं, आपका कंपनी का लिस्टेड में नाम नहीं आ रहा है, तो आपको अदर वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको ऑप्शन सारी सेलेक्ट करनी होगी, और उसके बाद आपको डेजिग्नेशन पे क्लिक करना है कि आपका डेजिग्नेशन क्या है। आप मैनेजर हैं, वर्कर हैं, जो भी है, आपका प्रोपराइटर है, यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सही तरीके से डालनी है, और आगे नीचे जो है आपको कंटिन्यू का बटन दिखेगा, वो आपको प्रेस कर देना है। दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद आपको इनकम अपनी वेरीफाई करवानी होगी। आप 2 तरीके से करवा सकते हैं, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, जिसमें आपको सैलरी वगैरह डॉक्यूमेंट अपने देने होते हैं। तो पहले वाली ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे।
अब अगर आपका HDFC बैंक में अकाउंट है तो आप सीधा HDFC बैंक का यहाँ पर नाम सेलेक्ट करके सारे बैंकों की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारा HDFC बैंक में अकाउंट है तो यहाँ पर हम HDFC बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। आप HDFC पे क्लिक करेंगे तो आप नेट बैंकिंग या यूज अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब अपनी इनकम को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डेटा जो है सारा ले लिया जाता है। तो प्रोसेसिंग में चला गया है, थोड़ा सा समय लगेगा, आपको वेट करना होगा। दोस्तों यहाँ देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि मैनुअली आप टाइप करके लिख सकते हैं कि आपको इनकम एनुअली कितनी है। तो यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम दिखानी होगी। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ देखिए। अब दोस्तों वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखने के बाद अगर आप लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक से लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ देखिए, HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है और यहाँ पर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है। अब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे इस पेज को तो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए, अभी जो है पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड जो है बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो आप इसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं। पर ये एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड है, आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलता है। इसे आप HDFC की पेज ऐप एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों हम वापस चलते हैं जहाँ पर हमने प्रोसेस होल्ड करके रखा है, आगे का आपको मैं गाइड कर देता हूँ। दोस्तों इनकम वेरीफाई करने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड के ऑफर दिखाए जाते हैं। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पर आपको कार्ड का ऑफर मिल जाएगा। अब देखिए, मिलेनिया, स्विगी और टाटा न्यू प्लस का ऑफर हमें मिला है। अगर आपने लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिल जाएगा। अभी इस केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर 1000 प्लस टैक्सेस हमें देना होगा। दोस्तों अगर आप HDFC बैंक में एक अच्छा खासा अकाउंट मेंटेन करते हैं तो बैंक जो है आपको काफ़ी सारे प्री अप्रूव्ड ऑफर जो है लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के भेजता रहता है ईमेल के ऊपर, और आपकी मोबाइल बैंकिंग में ऑफर वाले सेक्शन में आपको वो दिख जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब ये आपको कार्ड 1000 प्लस टैक्सेस के साथ मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए नीचे टर्म एंड कंडीशन पे एग्री करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये कार्ड आपका सेलेक्ट हो जाएगा और अप्लाई होने के लिए आगे चला जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप कार्ड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका कार्ड सेलेक्ट होके आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको चेक कर लेना है कि जो भी आप कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, जो सेलेक्ट कर रहे हैं, वही यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले होना चाहिए। अगर आपने गलती से कोई दूसरा कार्ड सेलेक्ट कर लिया है तो आप बैक जाकर इस कार्ड को दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एग्री करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी टर्म एंड कंडीशन एग्री करनी है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आपको HDFC बैंक में लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि हमारा सेविंग अकाउंट HDFC बैंक में है तो हमें यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप लॉगिन करने के लिए आप डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इंटरनेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालेंगे। KYC होने के लिए क्या होगा, यहाँ पर आपको आधार कार्ड से इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, आधार कार्ड का नंबर, फिर उसके बाद आधार कार्ड के ऊपर एक OTP आएगा, आपका KYC वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद क्या होगा, फिर आपका एक रेफरेंस नंबर बनेगा। हमारे इस केस में आप देख सकते हैं फाइनली हमने लॉगिन किया, हमारी डिटेल वहां से पिकअप कर ली गई और हमारा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर बन गया है। हमारा वीडियो कॉल नहीं होगा क्योंकि KYC हमारा बैंक के पास ऑलरेडी है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपके केस में एप्लीकेशन सबमिट हुआ तो उसके बाद KYC के लिए आपको SMS आएगा या फिर आपके रजिस्टर मेल ID के ऊपर एक मेल आएगी। आपको 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको वीडियो KYC का प्रोसेस कंप्लीट करना है। वीडियो KYC के लिए आपके पास पैन कार्ड का होना जरूरी है और पैन कार्ड के अलावा आपके पास एक वाइट पेपर और पेन होना जरूरी है। अगर आप वीडियो कॉल के दौरान ये सारी चीज़ें वेरीफाई करवा देते हैं तो बस फिर आपका ये कार्ड 101% अप्रूव भी हो जाएगा और 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपके घर के एड्रेस के ऊपर भी आ जाएगा। हमने ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया है, हमें रेफरेंस नंबर मिल चुका है। अब हमें इंतज़ार करना है, 5 से 7 दिन के बाद आपको ये कार्ड आपके घर के एड्रेस के ऊपर मिल जाएगा।